और यजीदियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकेगा और हुसैनियत के परचम को बुलंद करेगा। जिसने 1000 किताबें लिखकर यजीदियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी, यजीदियत से मेरी मुराद बातिल परस्त, वो इमाम अहमद रजा है। अगर बात सच्ची है तो जोर से बोलो, ऐसे नहीं और मोहब्बत से बोलिए। देर से बैठा ले हो, बहुत लंबी तकरीर तो नहीं करूंगा, मुझे पढ़ाना रहता है। अब 2 बजे जोहर बाद ही बिस्तर पर जाऊंगा, तो आप अंदाजा कर लो। हम लोगों को जब पाइए तो थोड़ा रहम किया कीजिए, है ना। और रोजाने का ये मामला है। अब 2 दिन में 2 बजे जोहर के बाद ही बिस्तर पे जाना है, उससे पहले हमारा कोई मामला नहीं, पढ़ाना है। और रात के 1 बज गए, कुछ तो तकरीर करूंगा, कुछ सफर में लगेगा, पूरी रात गुजर गई। तो अब जब आप रात के इस हिस्से में यहां बैठे हो और सबकी आंखें खुली हैं, मुंह बंद है, तो आखिरकार मैं कैसे छोड़कर जा सकता हूं। तो कुछ बातें मैं अर्ज करूंगा, उसे आप मोहब्बत के साथ समाअत कीजिए। तकरीर आपने सुन ली है, नातें भी आपने सुन ली हैं। अब थोड़ा सा बेतरतीब कुछ जुमले आप मुझसे सुन लीजिए। तकरीर करते हुए कमोबेश 40 साल का अरसा गुजर गया। हम बहुत बनर भभकी भी देखे हैं और बहुत बरखा भी खाए हैं, और न जाने किस किस माहौल में रहे हैं, हमको सब मालूम है। हिंदुस्तान के कोने कोने में गया, ऐसे ऐसे इलाके में न मैं उनकी समझूं न वो मेरी समझें, लेकिन तकरीर खूब समझते थे। मगर कभी मैंने किसी से नहीं पूछा यहां क्या चलेगा, कभी नहीं पूछा मैंने क्या चलेगा। मैं इतना जानता हूं, मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हैं, हम भी सुन्नी हैं, आप भी सुन्नी हैं। यहां कुछ नहीं चलेगा, यहां मुस्तफा का इश्क चलेगा। बेशक हक है कि अकीदे अहले सुन्नत की तरवीज व इशाअत का माहौल चलेगा। जो डॉक्टर पूछ पूछ कर दवा देता है मरीज से, ये टेबलेट खाओगे, ये कैप्सूल खाओगे, ये मिक्सचर पियोगे, तो तबीयत नहीं ठीक होती है। उसकी फरमाइश से दवा नहीं दी जाती है। डॉक्टर वो है जो मर्ज के एतबार से दवा दे, बेशक जो सामने वाले को बीमारी है उस बीमारी का इलाज करे वो। वरना बीमार कहेगा कि बुखार में, नजला में, कि हमको बर्फ खिला दीजिए, तो डबल निमोनिया से कोई बचा पाएगा? डबल निमोनिया तो होना ही है। आजकल जलसे को लोगों ने तफरीह का एक जरिया बना लिया है। लज्जते समाअत, खुशकुन जुमले और उठक पटक और कुछ झटक, वाह वाह, और ढाक के वही 3 पात। मस्जिद कल भी सुनी थी, आज भी सुनी। मदरसा कल भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही। तालीम से कल भी दूरी थी, आज भी दूरी। वहाबियों देवबंदियों से घिसोहर वही कल भी था, आज भी वही बेराह रवि। तो जलसे का मतलब क्या? दुनिया सो रही है और दुर्जनपुर में मोहम्मद का दीवाना जाग रहा है। ये जागने का मकसद क्या है? वाह वाही, लज्जते समाअत नहीं,
इस तरह की महफिल सजाई जाती है जिसको आप अपनी भाषा में जलसा कहते हो। जलसे का मकसद इस्लाम सीखना, दीन सीखना, बुरे आदमी हो तो अच्छा बनना, बेनमाजी हो तो नमाज पढ़ने का जज्बा बेदार करना, शराबी हो तो तौबा करके और अच्छा इंसान बन जाना, माँ बाप के गुस्ताख हो तो माँ बाप के फर्मा बरदार हो जाओ। कुरान की तिलावत नहीं करते हो तो तिलावत कुरान करने लगो। जब ये नेक काम करके आप कारोबार के लिए निकलोगे तो पीयूपी करोगे तो बरकत होगी, खेती करोगे तो बरकत होगी, रास्ता चलोगे तो बरकत होगी। तुम काम अपने एतबार से कम करोगे, अल्लाह की रहमतें तुम्हें ज्यादा। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज घर घर कहते हैं ताबीज दे दीजिए, बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। बहू लेकर कुरान शरीफ आई थी और 10 साल हो गया, ताक पर रख दिया। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होगी तो बताओ बरकत होगी? मुसलमान का घर है कि 24 घंटे में एक आयत न पढ़ी जाए। उनको इस्लामी तरीका नहीं मालूम। बर्तन साफ करने में, अब मैं बर्तन साफ करना भी बताऊं कितनी बेएहतियाती होती है। बर्तन साफ करने में बहुत सारे दाने हैं जो ये बहू बेटियां नाली के हवाले कर देती हैं। बोलो होता है कि नहीं होता है? चेंबर में बदबू आने लगता है कि नहीं? और वो दाने हैं क्या? रोटी, सालन, चावल, ये रिज़्क़े इलाही है। बेशक हक है। ये रिज़्क़े इलाही है और रिज़्क़े इलाही का अदब जरूरी है। इसीलिए दस्तरखान सुन्नत है, इसीलिए दस्तरखान बिछाकर खाना सुन्नत, ताकि रिज़्क़े इलाही की बेअदबी ना हो। समझ रहे बात की नहीं समझ रहे? और दस्तरखान पे जो दाने इधर उधर पड़े होते हैं, जो उसको चुन चुन कर खा ले तो मुहलिक बीमारी से अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता। बेशक हक है। ये सब रिज़्क़े इलाही के अदब की बरकत है। और जब रिज़्क़े इलाही को नाली के हवाले किया, गटर के हवाले किया, बेअदबी उसकी की, तो कमाते रहो बरकत होगी, ताबीज लाते रहो बरकत होगी, धुइयारा सुलगाते रहो बरकत होगी, पलीता जलाते रहो बरकत होगी। तो बेबरकती का सबब बन करके ये बैठी है और ये जानबूझकर नहीं कर रही है, लाइल्म है, इस्लाम नहीं जानती, दीन की मालूमात नहीं, उसे शरीयत और सुन्नत की कोई जानकारी नहीं, मालूमात नहीं है। लिहाजा जब मैंने ये छेड़ ही दिया है तो नतीजे का जुमला सुनो। जो गार्जियन बैठे हैं वो घरों पे बता दें, और जो यहाँ हाजिर हैं पर्दे से मेरी गुफ्तगू को सुन नहीं है वो सुन करके अपनी इस्लाह कर लें कि बर्तन को साफ करने से पहले पहले जितना रिज़्क़े इलाही है, चावल की शक्ल में, रोटी की शक्ल में, सालन की शक्ल में, उसको अलग बर्तन में खूब साफ करके रख दिया करो। जब उसमें कोई दाना ना रहे फिर उस बर्तन की सफाई करो, उस पानी को डाल दो और उस दाने को उठाओ और साफ जगह इस नीयत से रख दो कि अल्लाह की मखलूक में से कोई जानवर, कोई परिंदा आएगा और इसे खा लेगा तो वो जानवर भी खा ले तो अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों और रहमतों की बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ पाए कि नहीं? जी बेशक। बैठिए। कहाँ जा रहे हो बाबू? अरे बहुत जरूरी हो तो जाओ। हाँ तो कह के आओ काम।
अब तो कुछ सीखो ना। तकरीरें तो बहुत करता हूं, चोला नमाई बहुत हो चुकी है, लेकिन कुछ जमीनी स्तर की बातें करनी जरूरी है कि नहीं है? जब अल्लाह और रसूल के नाराजगी का काम होगा तो कोई पलीता काम नहीं करेगा। मैं बिल्कुल साफ बताता हूं, समझ पाए? और ना कोई तावीज काम करेगी। सबसे बड़ी तावीज और सबसे बड़ा पलीता यह है, अल्लाह रसूल के हुक्म पे अमल करो, अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? मैं अजमेर शरीफ इस साल हाजिर हुआ, 3 दिन था, 4 तकरीरें किया और सुबह शाम लंगर। अपने भाइयों के बीच ही में थे। लेहना भर अगरबत्ती ऐसे लेके 3-3 घंटा ख्वाजा साहब के यहां लाइन में लगे रहते। नमाज़ें कज़ा, नमाज़ें कज़ा। वो चादर चूमने के लिए कोशिश में है। नमाज छोड़ छोड़कर 3-3, 4-4, 6-6 घंटा लाइन में लगकर और नमाज छोड़कर जब ख्वाजा साहब के पास जाओगे तो मुझे बताओ, ख्वाजा साहब खुश होंगे कि नाराज होंगे? बोलो। नमाज छोड़ के गए हो, अजान हुई है, लेनियम लगा हो, तो ख्वाजा साहब खुश होंगे कि नाराज? जोर से बोलो। नाराज होंगे। और ख्वाजा साहब जब नाराज हो जाएं तो बिगड़ी बनेगी। जोर से बोलो तो सुन लो। और अगर नमाज पढ़कर उनके यहां गए होते, नमाज पढ़कर हाजिरी दिए होते, तो नमाज पढ़े इबादत खुदा की हो गई और आदत मुस्तफा की अदा हो गई। नमाज क्या है? ये इबादत खुदा की है और आदत मुस्तफा की है। और मेरे हुजूर फरमाते हैं, कुर्रतु आईनी फी सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़कर जब ख्वाजा की बारगाह में जाओगे, अल्लाह खुश, रसूलुल्लाह खुश। अब ख्वाजा की बारगाह में गए, अर्ज के हुजूर करम कर दीजिए और दुआ कर दीजिए, बस इधर ख्वाजा साहब थोड़ा सहारा दे देंगे गरीबों का बेड़ा पार। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर। मुझे बताओ, जितने अपने मशाइख बुजुर्गाने दीन हैं, नमाजों की कितनी पाबंदी करते थे? सफर में ट्रेनें छूटने लगी और तारीख ऐसी है कि ट्रेन ने सीटी बजा दी, हजरत मुसल्ला डाले हैं और ट्रेन को ड्राइवर बढ़ा रहा है और आगे बढ़ ही नहीं रही है। बेशक ट्रेन को बढ़ा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। और जब हजरत आकर बैठ गए तो खुद ही ट्रेन चलने लगी है। ऐसे ऐसे वाकयात बुजुर्गों के। तो जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, समझ पाए? आज लोगों ने ऐसा बना दिया सुन्नियत को आम लोगों के नजर में कि चादर, गागर, लैया, बरसोला, गट्टा, मलीदा, गुलगुला, आसा, फारा, यही सब मिलाओ और यही सब सुन्नी। मैं बिल्कुल क्लियर कट बताता हूं, लैया इस्लाम नहीं है, बरसोला इस्लाम नहीं है, गट्टा इस्लाम नहीं है, लहबर इस्लाम नहीं है, झंडा इस्लाम नहीं है, चादर गागर इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम में जायज है,
बेशक लैया इस्लाम में जायज है, बरसोला इस्लाम में जायज है, गट्टा इस्लाम में जायज है, मालिदा इस्लाम में जायज है। हाँ चलो, किसी की अजमत को जाहिर करने के लिए लहबर और झंडा लगाना ये इस्लाम में जायज है। किसी खास अल्लाह के बंदे पर कि कब्र पर चादर पेश करना ये इस्लाम में जायज है। मगर इस्लाम की बुनियाद न लैया पर है, न गट्टा पर है, न बरसोला पर है। और अगर कोई ये कहता है तो मुझे बताए किस हदीस में और कहां है बुनियल इस्लामो अलल गट्टा। इस्लाम की बुनियाद गट्टा पर है, कहां है देखो। बुनियल इस्लामो अलल बरसोला, इस्लाम की बुनियाद बरसोला पर है, हमें बताओ कहां है। बुनियल इस्लामो अलल लहबर, इस्लाम की बुनियाद लहबर पर है, मुझे बताओ कहां है। बुनियल इस्लामो अलल चादर, इस्लाम की बुनियाद चादर पर है। बुनियल इस्लामो अलल लोबान, इस्लाम की बुनियाद लोबान पर है। इस्लाम की बुनियाद अगरबत्ती पर, मुझे बताओ कहां है। ये सब चीजें इस्लाम में जायज हैं, ज्यादा से ज्यादा दर्जा इनका मुस्तहब का होगा। ना ये वाजिबे ऐन है, ना वाजिबे किफाया है, ना फर्जे ऐन है, ना फर्जे किफाया है। लेकिन इस्लाम की बुनियाद किस पर है, इसको मेरे हुजूर ने बताया है। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ का जिल्द अव्वल है, जिल्द अव्वल का किताबुल ईमान है, किताबुल ईमान की हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते हैं बुनियल इस्लामो अला खम्स, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामुस सलाह व इताउज ज़काह व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। बेशक हक है। हदीस शरीफ पढ़ा हूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीज पर है? अरे जोर से बोलो भाई, कई चीज पर है। एक चीज आज यहां से सीख कर तो जाओ, जलसा किए हो। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज पर है? 5 चीज पर। गवाही इस बात की देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं। यानी पहले नंबर पर ईमान। पहले नंबर पर क्या है? अरे जोर से बोलो ईमान। अगर यही में कोई गड़बड़ है तो न दूसरा तीसरा नंबर, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा। सबसे पहले ईमान। और जब ईमान हो गया, इकामुस सलाह, नमाज कायम करना, व इताउज ज़काह, ज़कात अदा करना, व सौमो रमज़ान, रमजान के महीने का रोजा रखना, व हज्जुल बैत, और काबा शरीफ का हज करना। ये 5 चीजें हैं जिस पर इस्लाम की बुनियाद। बेशक हक है। समझ के बात की नहीं समझ गए? सुन्नी बस्तियों में देखिए, चलो मेला, चलो उरूस, चलो बाबा के यहां, लेकिन इतना धूम नहीं मचाते। हो गई अजान, चलो मस्जिद। बेशक बताइए आप हमें, सुन्नियों के गांव में ऐसा है कि जैसे अजान हो और काम छोड़ो, अजान हो गई चलो मस्जिद। क्या ये माहौल देखने को मिल रहा है? कब मिलेगा? कब मिलेगा? बातें मुर्दन। जैसे सफर करके चलते हो, चलो फला बाबा के यहां, ऐसे अजान हो तो सफर करके फौरन पहुंचो, चलो मस्जिद। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। हमारे